नमस्कार, राम राम। एक सरकारी आंकड़ा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष भारत में 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क हादसे में, जिसमें से कि 70% जो हादसे हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण है, मतलब कि अत्यंत ही तेज गति से वाहन चलाने के कारण। अब आप इस आंकड़े को देख करके निश्चय ही चौंक उठे होंगे कि एक देश में लगभग 2 लाख लोग हर साल सड़क हादसे में मारे जा रहे हैं। और मतलब एक ऐसी दुर्घटना जिसमें कि अधिकांशतः मानवीय भूलों के कारण जो है लोगों की जान जा रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 70% जो मामले हैं वो इसलिए हैं कि बहुत तेज गति से लोग गाड़ी चलाते हैं, और अन्य जो मामले रहे हैं वो तो ये हैं कि हेलमेट नहीं पहना या अन्य कारण हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिधर के बारे में ये माना जाता है कि सिविक सेंस बेहतर है, निश्चय ही बेहतर है, मैं भी मानता हूँ इस सत्य को, जैसे दक्षिण भारत में। लेकिन सबसे अधिक मौतें जो ओवर स्पीडिंग के कारण कहीं हुई है तो वो राज्य तमिलनाडु है। ये एक आंकड़ा है जो सरकार ने पेश किया है। अब आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है या कोई साधारण विषय नहीं है, क्योंकि आए दिन हम ये समाचार पढ़ते हैं, देखते हैं, जिससे हमारा मन काँप उठता है कि छोटे-छोटे यंग लड़के जो हैं सड़क हादसे में पागल की तरह गाड़ी चलाने वालों के कारण मारे जाते हैं। जिनके घरों में ये होता है, आप कल्पना कीजिए कि उस घर में कैसा वज्रपात होता होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, मेरा तो यह व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी मैं दिल्ली में निकलता हूँ, तो मैं 2 किलोमीटर जाऊँ, 5 किलोमीटर जाऊँ, चाहे 10 किलोमीटर जाऊँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हमारे आस-पास से 5-10 गाड़ियाँ ऐसी ना गुज़री हों, जो हमें लगभग ठोक करके या मार करके जाती हुई ना प्रतीत हुई हों। इसलिए हर दिन हम जो है भगवान का धन्यवाद करते हैं कि अच्छा चलो सुरक्षित लौट आए, क्योंकि यहाँ इस तरह से गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हो गए हैं, जिनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, टोकने की कोशिश करेंगे, तो ये संभव है कि आपका सिर फोड़ दिया जाए। इसलिए चुप रहना ही सबसे अच्छा है, श्रेयस्कर है। लेकिन इसके ऊपर कुछ लगाम तो होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई रोक-टोक तो होनी चाहिए, अन्यथा ये तो इसी तरह से लोगों की जान लेते रहेंगे और लोग जो हैं निरीह लोग जो हैं मरते रहेंगे सड़क हादसे में। अगर आप ध्यान दें तो गाड़ियों की बाढ़ सी आ गई है इस देश में। नवधनाढ्य जो वर्ग पैदा हुआ है छोटे-छोटे शहरों से लेकर के बड़े-बड़े शहरों और सैटेलाइट टाउन्स में, आज से 20 वर्ष पहले का जो नोएडा हुआ करता था वह आज का नोएडा नहीं है, वो पूरी तरह से महानगर हो गया है। वैसी ही स्थिति गुड़गांव की है, वैसी ही अन्य छोटे शहरों की है, जहाँ पर कि लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, और एक और पागलपन इन दिनों भारतीय समाज के ऊपर छाया हुआ है, वह है एसयूवी चलाने का पागलपन। और जब ये चलाते हैं, तब ये मानते हैं कि सड़क जो है इनके द्वारा अधिकृत हो गई है, अब ये अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, जितना मन करेगा उतना स्पीड में चलाएँगे, हॉकिंग करेंगे, आड़े-तिरछे लेन तोड़ेंगे। मतलब ये एक बहुत ही साधारण-सी बात है, जो कि हम आए दिन देखते हैं। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि भारत में जो है इस पर कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन कठोर कानून एक बार बनाया भी गया था तो इस पर बहुत दबाव डाला गया। यहाँ तुरंत लोग जो है आंदोलन करने लगते हैं, धमकियाँ देने लगते हैं कि हम इतना फ़ाइन नहीं देंगे, या हम हर्जाना नहीं देंगे, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें हरा देंगे चुनाव में। इस तरह की धमकियाँ भी लोग देते हैं इस देश में। इसलिए यहाँ कुछ भी करना जो है बड़ा सोच समझ करके करना होता है। अब अगर इस तरह का कठोर जुर्माना तय कर दिया जाए सड़क हादसे पर जो ओवर स्पीडिंग करते हैं या लेन तोड़ते हैं, क्योंकि लेन का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जो लेनें बनी हुई हैं उसमें 80% लोग उस लेन में नहीं चलते, बीच सड़क पर ही गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, लकीर खींची हुई होती है, लेकिन आप देखेंगे कि ठीक लकीर के ऊपर उनकी गाड़ी है, बीच में संतुलित है गाड़ी। लेन ज़रा-सी भीड़ लगी नहीं कि लोग इधर-उधर छटपटाने लगते हैं, कैसे निकल जाएँ आड़े-तिरछे किसी तरह से। और यह एक विकराल जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर कि उतनी ही बड़ी संख्या में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तब ये समस्या जो है कम होने के बदले जटिल होती जा रही है। लेकिन इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में इस देश में मासूम और बेकसूर लोगों की जान जा रही है आए दिन।
सड़क पर चलना ऐसा तो न जाने कितनी ही बार होता है हमारे साथ कि हम सड़क पर जा रहे होते हैं और अचानक लगता है जैसे चौंक गए, हिल उठते हैं कि हमारे बगल से एक सनसनाती हुई गाड़ी निकल जाती है। तो ये सब जो है इस देश में हो रहा है, एक एक विचित्र सी स्थिति है, एक सिविक सेंस की कमी और एक जिसे हम कहते हैं संवेदनहीनता। क्योंकि जब हम इस तरह से गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें यह अनुभव नहीं होता है कि हम अपनी मस्ती के लिए तो चला रहे हैं, हम अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ साथ दूसरे अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, जिसका हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हमें मरने का शौक है तो हमें मर जाना चाहिए, गाड़ी 180 किलोमीटर की रफ्तार से चला करके किसी पुल से कूद जाना चाहिए, लेकिन किसी और व्यक्ति को मारने का तो कोई अधिकार हमें है नहीं। वह जो व्यक्ति जा रहा है अपनी गति से, उसे हम ठोक करके गाड़ियां पलटा करके मार देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। इसलिए इस निकट भविष्य में इस पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा इसी तरह से इस देश में लोग मरते रहेंगे। इसलिए सरकार को इस पर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और अगर जितना हो सके मोटा जुर्माना, या जुर्माने से अगर बात नहीं बनती है तो वह तगड़े तरीके से जो है कठोर कारावास की सज़ा होनी चाहिए। जो इस तरह से नियम तोड़ते हैं और उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं, गति का जो ब्रेक है, जो गति का जो नियमन है, जो सीमा तय की गई है, उसे भंग करते हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। सभी जगहों पर हाईवे पर कहीं-कहीं 100 किलोमीटर का नियमन तय किया गया है, सीमा लगाई गई है 100-120 किलोमीटर। लेकिन आप देखेंगे, आप चले जाइए, बहुत अच्छे-अच्छे हाईवेज़ बन गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बगल से एक सनसनाती हुई गाड़ी जा रही है जो बड़े आराम से 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, और फिर आप चौंक उठते हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है किसी को मार सकता है। ये सब बहुत साधारण और आम बातें हैं, एक सहज रूप से होने वाली घटना जिसे हम आए दिन देखते हैं कहीं भी चलते फिरते हुए। इसलिए इस समस्या पर गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। आम तौर पर लोग जो है इन सब बातों पर विचार नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं ये समस्या तो है नहीं, जबकि हम अगर ध्यान से देखें और विचारें तो पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में इन लोगों के कारण इस देश में लोगों की जान जा रही है, ऐसे लोगों की जान जा रही है जिनका उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वे तो ठीक से गाड़ी चला करके जा रहे थे या पैदल चल रहे थे, लेकिन अचानक जो है कोई पागल सिरफिरा, कोई थार वाला, कोई बड़ी एसयूवी वाला, कोई पजेरो वाला, कोई अन्य बड़ी गाड़ियों वाला जो है आ करके उन्हें रौंद करके कुचल के चला गया। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए, और ये जवाबदेही तय करनी होगी कि कैसे जो है दोषी लोगों को दंड दिया जाए या जुर्माने के दायरे में लाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है कि लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई केस होता है उसमें पुलिस को मैनेज कर लेते हैं, और बड़े बड़े हादसे करने वाले, लोगों की जान लेने वाले बच निकल आते हैं। इसलिए उनका साहस बढ़ता है, और साहस जब बढ़ता है तो वे बार बार सड़क पर निकलते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो नवधनाढ्य हैं वे 17-17 वर्ष के अपने लड़कों को गाड़ियां थमा देते हैं। हमने कई ऐसे समाचार पढ़े जिसमें कि 17 वर्ष के, 18 वर्ष के लड़के स्कूल से जस्ट पास आउट हुए हैं, 11वीं में हैं, और उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वे पागल की तरह चला रहे हैं सड़क पर। इन सब बातों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सिविक सोसाइटी में हम रहते हैं, एक सभ्य समाज में रहते हैं, तो उस समाज में रहने के भी कुछ पैमाने होते हैं, मनुष्य होने के कुछ जो हैं उसकी कुछ शर्तें होती हैं, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा इसी तरह से लोगों की जान जाती रहेगी और हम चुपचाप तमाशाई बन करके देखते रहेंगे। इस बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं कि क्या किया जाना चाहिए इस दिशा में, ताकि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये जो पागलपन सड़कों पर हम देखते हैं, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सके, कैसे रोका जा सके। टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।